पहले सरकार जनता की अदालत में जाती थी तो अपना विकास गिनवाती थी, अपना काम बताती थी, जनता की खुशहाली के किए गए प्रयास को बताकर जनता जनार्दन से वोट मांगती थी। पर अब परिस्थितियां बदलती जा रही हैं। सरकारें विकास बताने, काम गिनवाने की बजाय मुफ्त रेवड़ी देने का प्रलोभन बांटती फिर रही हैं। सरकार की ओर से हसीन से अपना दिखाने और प्रलोभन बांटने की मच गई है होड़, तो विरोधी भी इस रणनीति को भेदने के लिए करने लगे हैं राजनीतिक जोड़ तोड़। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा में ऐसी ही होड़ मची है। यह अलग बात है कि जनता इनके जोड़ तोड़ को देख रही है। जनता के बल्ले बल्ले हैं। चलो 5 साल के बाद ही उनकी सूद तो ली जाने लगी। विरोधी या सत्ता पर सभी सूद ले रहे हैं। वैसे जनता को अपने पाले में करने का प्रयास लगातार जारी है और जनता इनके जोड़ तोड़ को देखकर लुत्फ भी उठा रही है। अपना पत्ता खोलने से पहले जनता इन राजनीतिक दलों को भाप रही है कि वे कितने पानी में हैं और सत्ता में आने के लिए सरकारी खजाने को किस हद तक लुटाने की योजना बनाए हुए हैं। देखने लायक बात होगी कि जनता जनार्दन के दिल में किस दल की मुफ्त रेवड़ी उतरती है और किसका प्रलोभन कितना प्रभावित करता है उन्हें, जिसे वे वोट में बदल सकें। झारखंड में योजना पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। यूं कहिए कि योजना पर पॉलिटिक्स चल पड़ी है। झारखंड की पूरी राजनीति योजना में फंस गई है। यह योजना बार जनता को सपना दिखा रही है और इस वार के जरिए हर दल राज्य की आधी आबादी को अपने से जोड़ने की कवायद में लग गए हैं ताकि विधानसभा चुनाव की बेतरनी पार की जा सके। दरअसल यह योजना बार झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को मिली अपार सफलता के कारण छिड़ा हुआ है। हेमंत सोरेन की सरकार ने इस मैया सम्मान योजना को लॉन्च किया। इसकी दूसरी और तीसरी किस्त जारी कर जहां सरकार ने अपना प्रभाव बनाया, वहीं आधी आबादी में सरकार की विश्वसनीयता भी जमी है। इस योजना की सफलता को देखते हुए सरकार ने पॉलिटिक्स भी शुरू कर दी और कह दिया कि वह चाहती है कि इससे ज़्यादा राशि का सम्मान हर एक के खाते में भेजा जाए। पर केंद्र सरकार ने 1.36 लाख करोड़ झारखंड का मार रखा है, जिसकी वजह से इस राशि को दोगुना करने में दिक्कत आ रही है। अगर यह राशि राज्य सरकार को दे दी जाए तो सबके खाते में हर माह दोगुनी राशि से भी ज़्यादा भेजी जा सकती है। मैया सम्मान योजना की अपार सफलता और राज्य की एक बड़ी आबादी के दिलों में जगह बना लेने के बाद हेमंत सोरेन की सरकार अपनी सारी सफलता विफलताओं को छोड़कर इस कोशिश में लगी है कि चुनाव में इसे भुनाया जाए, चुनावी लाभ लिया जाए। इस योजना ने भाजपा को घबरा दिया है और भाजपा मानती है कि अगर इसका काट नहीं हुआ तो 2019 में हाथ से फिसली सत्ता शायद ही झारखंड में फिर वापस मिले और वह हाथ मलती ही कहीं न रह जाए। तो उसने शुरू कर दी गोगो दीदी योजना का जोर शोर से प्रचार प्रसार। 2100 रुपये प्रति माह खाते में 11 तारीख को पहुंचेगा, यह बाकायदा घोषणा कर दी गई। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की हवा निकालने के लिए भाजपा ने बाकायदा फॉर्म भरवाने का सिलसिला शुरू कर दिया। जो रिस्पॉन्स मिला उसने भाजपा को उत्साह से भर दिया है। भाजपा की इस प्रस्तावित योजना मैया सम्मान योजना पर शायद भारी पड़ सकती थी, तो प्रशासन को माध्यम बनाकर हेमंत सरकार ने इसकी हवा निकालने तथा भ्रम दूर करने के लिए प्रशासनिक महकमे को उतार दिया। वे लगे हाथ प्रेस रिलीज आदेश जारी कर भ्रम में पड़े लोगों को आगाह करने लगे। सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की है, इसके भ्रम में नहीं पड़ना है। भाजपा ने सरकार की ओर से भाजपा के प्रस्तावित योजना पर प्रहार को गंभीरता से लिया और स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि भाजपा की गोगो दीदी योजना प्रतिवर्ष 25,000 रुपये देगी। मैया सम्मान योजना की काट में गोगो दीदी योजना के फॉर्म भरवाने के साथ साथ भाजपा सक्रिय हुई तो हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड के बकाये पर कुंडली मारकर बैठने का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार को लपेटा और उक्त जो राशि झारखंड की बाकी है केंद्र सरकार पर, उसे रिलीज करने का राग अलापना शुरू कर दिया और यह कह दिया कि यह पैसा झारखंड को मिल जाए तो झारखंड को खुशहाल बनाया जा सकता है। मैया सम्मान योजना की राशि दोगुनी हो सकती है। सरकार ने इधर मोदी सरकार को लपेटा, उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गोगो दीदी योजना के भाजपा की पेशकश की हवा निकालने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा सम्मान योजना का फॉर्म बांटना शुरू कर दिया है और हर महीने की 1 तारीख को 2500 रुपये खाता में डालने का ऐलान किया है। भाजपा ने गोगो दीदी योजना के फॉर्म में भरोसे की बहार झारखंड की महिलाओं को हर साल 25,000 का नारा दिया है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा सम्मान योजना में तीर धनुष करेगा सत्कार, हर माता बहन को हर साल 30,000 का नारा दिया है। जेएमएम ने चुनाव आयोग को आवेदन
देकर यह फॉर्म भरवाने की अनुमति मांगी है और अपने सम्मान फॉर्म बार के जरिए कर रहा है और कहा है कि अगर भाजपा को चुनाव आयोग ने गोगो दीदी योजना फॉर्म भरने की इजाज़त दी है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी आयोग की इजाज़त मिलेगी ही। बहरहाल झारखंड की राजनीति महिलाओं को सम्मान के नाम पर उलझ गई है और चुनाव की इस सम्मान योजना का लाभ उठाने की सब में होड़ लगी हुई है। अब देखना यह है कि गोगो दीदी योजना, झारखंड मुक्ति मोर्चा सम्मान योजना और झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर कौन कितना भारी पड़ता है और चुनाव में बेहतरनी पार करने में किस दल को इसकी मदद मिलती है। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट।